हेलो दोस्तों। तो आज मेरी बच्चे के स्कूल में था फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फेरी टेल का कोई भी कैरेक्टर बनना था, तो जिसमें मेरी बेटी ने डिसाइड किया था रेड राइडिंग हुड बनना। तो उसके लिए मैं इसको रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैंने इसको ब्लैक इनर पहनाई और नीचे एक अंदर से एक येलो स्कर्ट और बाहर से एक पिंक स्कर्ट, ताकि बिल्कुल मतलब जो बाहर से मैं फ़्रॉक पहनाऊँ तो उसका घेर अच्छा है, क्योंकि थोड़ा घेर वाली फ़्रॉक होगी तो कैरेक्टर सुंदर लगेगा देखने में। तो इसलिए पहले मैंने अंदर 2 स्कर्ट्स पहनाई, उसके बाद बाहर से ये फ़्रॉक पहनाई जिसमें वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन था। तो इस फ्रॉक को पहनाने के बाद मैंने इसको ऑलमोस्ट रेडी कर दिया। बच्चे तो ड्रेस ही पहन लेना तो उसमें भी बड़े सुंदर लग जाते हैं, इन्हें तो मतलब कुछ मेकअप वेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सच में आज मैंने इसका मतलब मेकअप किया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, बस इसको ड्रेस पहनाया और रेडी कर दिया। एक्चुअली वैसे तो इनका जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था उसमें ये था कि कोई भी आप जो कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी ड्रेस जो है जैसे मार्केट में मिलती है, अवेलेबल होती है, आप रेंट पे लेके रेडी कर सकते हैं। पर अब इनके हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाते हैं, तो इतना इजी नहीं होता कि आप बार बार ड्रेस को रेंट पे लें, और बच्चे को रेंट भी बहुत महंगा होता है, तो बच्चे को हर बार ड्रेस में रेंट पे लेके नहीं किया जाता। तो इस बार मैंने सोचा कि इसको यहीं घर पे ही रेडी करती हूँ। और इसमें रेड राइडिंग हुड में सबसे अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी। मतलब जो अगर आप रेड राइडिंग हुड का कैरेक्टर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो मेन सबसे पहले मैंने क्या कहता है, मुझे जब समझ में नहीं आया कैरेक्टर तो मैंने सबसे पहले इसकी स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, स्टोरी पढ़ी तो जिसमें मुझे ये समझ में आया, जो ये स्टोरी थी वो ये थी कि जो रेड राइडिंग हुड होती है वो एक और छोटी बच्ची होती है जो अपनी नानी दादी से बहुत प्यार करती है। ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसकी ग्रैंड मदर जो है बहुत बीमार रहती है। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक हुड दिया होता है रेड कलर का। ठीक है, तो वही हुड मैंने इसका एक घर पे ही तैयार किया, इसके लिए घर पे रेडी किया। ठीक है, बस सबसे मुश्किल काम ये हुड था बनाना मेरे लिए, क्योंकि मेरे को सिलाई नहीं आती बिल्कुल भी। तो विदाउट स्टिचिंग मैंने ये घर पे रेडी किया। तो ये हुड होता है जिसको वो कभी भी अपने सर से नहीं हटाती, मतलब ड्रेस वो कुछ भी पहने लेकिन हुड, रेड कलर का हुड वो हमेशा पहने रखती थी। और साथ में उसकी एक टोकरी होती है जिसको वो हमेशा कैरी करती है। ठीक है, और उस टोकरी में वो जब भी अपनी उसकी ग्रैंड मदर जब बीमार रहती थी तो वो जब भी ग्रैंड मदर के पास जाती थी तो उसमें कभी फूल, कभी फ्रूट्स, ये सब चीज़ें रख के, और कुछ मीठी चॉकलेट्स या मिठाई कुछ भी रख के वो लेके जाती थी अपनी ग्रैंड मदर के घर, और उनकी खूब सेवा करती थी, उनका ध्यान रखती थी, क्योंकि मतलब वो अटैचमेंट होता था उसका अपनी दादी के साथ। बेसिकली कैरेक्टर जो है वो ये है। फिर इसके आगे और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है। तो मैंने इसको ये रेडी किया था। यहाँ पे बच्चे और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तैयार हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये इसके स्कूल का है जहाँ पे बच्चे रैंप वॉक कर रहे हैं, और मेरे को तो सभी बच्चे बहुत ही प्रिटी लगे, बहुत ही सुंदर लगे। मतलब बच्चे होते इतने प्यारे ना। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इसको बिल्कुल भी मतलब घर पे बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, बट जब ये स्कूल गई तो वापस आई थी स्कूल से, तो मैंने इसको देखा कि इसको तो मैडम ने फेस पे मतलब पूरा कलर मेकअप वेकअप करके तैयार कर रखा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डे था इसका और टीचर को लगा होगा नेसेसरी तो उन्होंने कर दिया, और मुझे अपनी तरफ से जो हो सका मैंने वो किया। मेन इस कैरेक्टर में मेरा मतलब इसमें जो था कि टोकरी और हुड बनाना था। और मेरी बेटी अभी सिर्फ 2.5 साल की है, और जब मैं उसको देखती हूँ ना ऐसे चलते हुए, और इस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंटली, देखो बिल्कुल नहीं डरी वो वॉक करते हुए। मैंने मैडम से पूछा भी तो वो बता रही थी बिल्कुल भी नहीं डरी, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने वॉक किया। तो अब भी अगर 2.5 साल की उम्र में वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि 10 बच्चे या 20 बच्चों के सामने परफॉर्म कर सकती है, तो सी इज़ अमेजिंग।